Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 2, Limits. Today's topic are basic properties of limit, calculating limit using limit laws, the root law, the pinning or sandwich theorem. First of all, as we already studied about limit, what is limit? लिमिट इज द सॉइल ऑफ कैलकुलस। वो हमारे पास कैलकुलस के लिए एक सॉइल का वर्क करती थी। हम लोग लिमिट को हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया था, इन विच लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग बोलते थे कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होता है। बेसिकली हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम सॉल्व करते थे तो हम लोग बोलते थे इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस सी मोड ऑफ x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा एंड fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। उस टाइप की यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती थी तो हम बोलते थे वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल डू दिस लिमिट इन बाय सेकंड प्रिंसिपल। हम इसको सेकंड प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली लिमिट कैन बी डिफाइंड एज इफ लिमिट a एग्जिस्ट टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू k एंड लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू l। तो हमारे पास क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में? क्या है, हमारे पास लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास उसके लिमिट के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी सेम होगी, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होती है। सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। लिमिट की बेसिकली हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम किसी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? हमेशा एक कांस्टेंट होती है। जब मेरे पास इस टाइप का है इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx इज इक्वल टू k एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ gx इज इक्वल टू l, तो हम लोग उसमें क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे पास दो फंक्शन हैं जिनके ऊपर मैंने सेम लिमिट लगाई है। एक में मैंने लिमिट लगाई x अप्रोचेस टू a, सेकेंड में मैंने लिमिट लगवाई x अप्रोचेस टू a ऑफ अनदर फंक्शन दैट ऑन gx। मैंने अनदर किसी फंक्शन gx के ऊपर लिमिट अप्लाई की है। देन तो हमारे पास क्या आएगा? हम इसको जब कंबाइन करके लगाते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx, हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। द आंसर विल बी k प्लस l। Similarly, if limit x approaches to a of alpha fx is equal to alpha into k, where alpha is an arbitrary number, कोई constant है, तो मेरे पास क्या आएगा? उसकी वैल्यू k आएगी। As we already talk about that कि जब भी हम लोग बात करते हैं, हम जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट इटसेल्फ आता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। बाय द सेकेंड रूल, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx डॉट gx इज इक्वल टू k डॉट l, वो मेरे पास हमेशा क्या होगी? वो k डॉट l के इक्वल होगी। इट मीन्स वी कैन अप्लाई इंडिविजुअल लिमिट। हम उसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं? इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx डॉट मल्टीप्लाइड बाय gx, तो हम इस पे कैसे लगा सकते हैं? दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ gx। हम इस पे इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। So if I have this type of condition like limit x approaches to a of x square dot x square plus 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लिमिट x approaches to a of x square dot limit x approaches to a on 2x plus 1, तो हम दोनों फंक्शन पे अलग अलग अब लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। So basic property of limit, here are the some basic property of limit as we have already discussed about that कि हम लोग जब भी लिमिट लगाते हैं किसी कांस्टेंट के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट इटसेल्फ आता है। सो हियर इज एन एग्जांपल, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ 1 के ऊपर हम लोगों ने 1 इज ए कांस्टेंट के ऊपर मैंने लिमिट लगाई है। लिमिट क्या है? x अप्रोचेस टू a, तो आंसर विल बी 1। as we have already talk about that, when we apply the limit on a constant number, the result is the constant itself। जो रिजल्ट होगा वो कांस्टेंट ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। here if limit x approaches to a of x के ऊपर हमने लिमिट लगा दी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? a आएगा। अनदर रूल, if limit x approaches to a x raised to power n is equal to a raised to the power n, limit x approaches to a of px is equal to pa, limit x approaches to a of px is equal to a raised to power n xn plus up to चलता रहेगा। Next, here is my theorem. If fx and gx are two function, assume that, हमने assume किया limit x approaches to a of fx is equal to k and limit x approaches to a of gx is equal to l,
then limit x approaches to a of fx divided by gx is equal to k upon l। इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या किया, ऊपर भी अलग लिमिट लगा दी, नीचे भी अलग लिमिट लगा दी। तो मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx को सॉल्व किया, लिमिट डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑन gx को सॉल्व किया। तो एज वी नो लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ fx इज इक्वल टू k, नाउ डिवाइडेड बाय लिमिट x approaches to a on gx is equal to l। तो आंसर विल बी k upon l। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, हमारे पास k upon l। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास क्या होना चाहिए, l इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे पास लिमिट होनी चाहिए वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज इमीडिएटली, तो हमारे पास इससे क्या होता है, इफ आई हैव टू फंक्शन, वन इज माई px एंड अनदर इज माई qx, इफ आई अप्लाई द लिमिट द आंसर इज इक्वल टू pa डिवाइडेड बाय QA, where px and qx are the polynomial function। जब मेरे पास दो polynomial function है, one is my px and another is my qx। Here is an example। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x is equal to 1 and limit x approaches to 0 cos x is equal to 1, then find the limit x approaches to 0 1 minus cos x divided by x square is equal to 1 upon 2। So note we cannot display the answer about limit of course directly since the limit of the denominator is 0। देखिए हम लोग इसमें लिमिट पुट करते हैं, तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, 0 आ जाएगी। एज वी नो जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जब भी किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 माइनस इन्फिनिटी देन इट कम अगेन इन्फिनिटी, इफ आई ऐड समथिंग इनटू द इन्फिनिटी अगेन इट कम्स इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो हम कुछ बातों को हमेशा याद करते हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं। अगेन इफ लिमिट अप्लाई करने में हमारे पास 0 बाय 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है वो भी नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो वन रूल नाउ हमने अप्लाई करेंगे हम लोग 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस कोस एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड कर दिया। सो हम इस पर्टिकुलर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट किया। एज if we multiply with same quantity and divide with the same quantity, the actual value of the function is remains same। तो हमारे पास जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स। एज वी नो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इट कम्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, limit x approaches to 0 sin square x upon x square। as we already have read about, if limit x approaches to 0 sin x by x is equal to 1। देखिए जो sin के साथ एंगल है उसी एंगल वही एंगल हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। सो हम इसको भी पर्टिकुलर उसी फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आए और हम उस रिजल्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकें। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में चेंज करने के लिए जो इस स्क्वायर था उसको होल के ऊपर लगा दिया और कैसे अप्लाई कर दिया इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x और होल स्क्वायर। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमारे पास गिवन भी था, हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाय x इज इक्वल टू 1। तो हमने सेम रूल यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई करने के बाद हमें 1 मिला। नाउ मूविंग टू डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ x। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे।
एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम लोग दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 के ऊपर अलग से लिमिट लगाई और कोस ऑफ x के ऊपर अलग से लिमिट लगाई। सो जब मैंने 1 पे लिमिट लगाई किसी कांस्टेंट के ऊपर, जब हम लोग लिमिट लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है तो 1 रिमेन्स रहा, देन प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ cos x, जब हमने cos x के ऊपर लगाई डेट कम्स टू 2। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर x divided by x square into 1 plus cos x is equal to 2. So which gives the limit x approaches to 0 1 minus cos of x divided by x square is equal to 1. Here is another example. हमारे यहाँ पास एक और example है in which we have find the limit x square minus 3x plus 2 where x is equal to 1 where x approaches to 1. So हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे 1 पुट करना स्टार्ट किया, सो 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, सो इट कम्स 0 बाय 0 फॉर्म एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आती है डेट इज इनडिफाइंड, हमें उसको पर्टिकुलर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स बना लेंगे। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास आफ्टर मेकिंग द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 2, इसके फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 2 हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। उसके फैक्टर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस फैक्टर से उन्हें डिवाइड कर देंगे। हम उस फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। उसके बाद हम लोग x माइनस 2 के ऊपर अपनी लिमिट को अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑन x माइनस 2, हमें x माइनस 2 के ऊपर अपनी लिमिट अप्लाई करनी होगी, तो हमारे पास आंसर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 2, तो 1 minus 2 is equal to minus 1. So the answer of this particular question is equal to minus 1. So हम लोगों को लिमिट अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी बातों का याद रखना होगा, सबसे पहले कि हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय सम हम और सेकेंड वन समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो हम इसमें वो सब कुछ अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इफ वी apply the limit here, that is 1 minus 3 plus 2 divided by 1 minus 1, it again comes to be 0 by 0 form। as we know 0 by 0 is not acceptable at all, ये हमारे पास acceptable नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x बाई 2 के फैक्टर बनाएंगे और जो भी पर्टिकुलर डिवाइड होता हुआ उनको डिवाइड कर देंगे और देन हम लोग आंसर निकाल लेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, अब हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। एज वी नो कैलकुलस इज जस्ट इम्पॉसिबल विदाउट लिमिट, कैलकुलस को हम लोग लिमिट के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इट इज द सोइल ऑफ कैलकुलस, ये हमारे पास कैलकुलस की सोइल है, इट इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट बताना है। बेसिकली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। व्हाट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ limit. Now thank you, we learn, happy learn.